गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जानती हूँ आज आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के पास सेशन के लिए, क्योंकि आज आप लोगों को ज़बरदस्त सक्सेस मंत्रास मिलने वाले हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, आप जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको यूं ही सक्सेस मंत्रास मिलते रहें। और आज मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ उनका इंट्रोडक्शन देना यानी सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। एंड मैं ज्यादा देर इंतजार ना करवाते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे वेस्टीज एम्बेसडर, टॉप वर्नर ऑफ वेस्टीज, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह को। सिद्धार्थ, वेलकम है आपका आज के पास सेशन के अंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि व्यूअर्स आज सोच रहे होंगे कि वेस्टीज टॉप वर्नर, वेस्टीज एम्बेसडर को अर्पणा मैम सर नहीं बोल रही हैं, सिद्धार्थ जी नहीं बोल रहे हैं, सिद्धार्थ क्यों बोल रहे हैं? अब मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि सिद्धार्थ को हम तब से जानते हैं जब वो 21-22 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हमारे साथ आए। एक मतलब फैमिली रिलेशन हमारा बन चुका है। हमने 12 साल एक साथ हमने काम किया बहुत क्लोजली, मैंने मिस्टर देव ने मिलकर के सिद्धार्थ जी के साथ। एंड अब दोबारा से वेस्टीज के अंदर लास्ट 10 years वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली। एंड मैं तो एक चीज मानती हूँ कि जहाँ पे रिलेशन बहुत जेन्युइन होती है, जहाँ पे बहुत एक जेन्युइन बॉन्डिंग होती है, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, आपको दोबारा से मिलाई देता है और एक जगह दोबारा से मिलकर के मौका मिलता है काम करने का, एक दूसरे के साथ लाइफ को स्पेंड करने का। सो एम आई राइट सिद्धार्थ? Yes? Absolutely, ma'am. Absolutely. तो सिद्धार्थ, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, जो डिसीजन आपने लिया 1998 में, आज वो डिसीजन आपका सार्थक हो रहा है? Of course, मैम, ये तो खैर हर कोई जानता है, डेफिनेटली यस मैम। Yes. So as Vestige ambassador and top earner of Vestige, सिद्धार्थ, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए हम लोग तो काफी अरसे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, वी आर नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, बट यस हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग कामयाब हैं, तो आपसे फर्स्ट सुनना चाहेंगे द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मैम, द पावर तो इसी बात से समझ में आ जाती है, दुनिया में ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कॉमन आदमी एंटर होता है, उससे उसकी एजुकेशन नहीं पूछी जाती, उससे उसका बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, उससे उसकी डिग्री नहीं पूछी जाती या कोई और चीज नहीं पूछी जाती। इसमें सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस में, टू बिगिन विद, कि व्यक्ति के पास आगे बढ़ने के लिए ड्रीम्स एंड डिजायर्स होने चाहिए, और उसके बाद अगर वो उन ड्रीम्स एंड डिजायर्स को पूरा करने के लिए अगर वो सीखने के लिए तैयार है, एजुकेट होने के लिए तैयार है, सिस्टम की एजुकेशन लेने को तैयार है, एंड देन उसके बाद इफ ही इज रेडी टू वर्क हार्ड, देन मैम स्काई इज द लिमिट। यही एकमात्र सिस्टम ऐसा है जो ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। बिकॉज बाकी अगर हम किसी भी बिजनेसेस में देखें उसमें और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी लिमिटेशन साथ में आ जाती हैं। किसी बिजनेस में हम देखते हैं टेरिटरी की रिस्ट्रिक्शन है, और सभी बिजनेस में तो पैसे की जरूरत होती है, तभी एक पुरानी कहावत है मैम, पैसे से पैसा कमाया जाता है। ये एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसमें ना आपको पैसे की जरूरत है, और सिर्फ अगर आपके अंदर डिजायर है आगे बढ़ने की, आप सीखने को तैयार है और मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। एंड आप तो जानते ही हैं, मतलब हर समय बहुत सारे लोग होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको राह दिखाने। परफेक्ट सिद्धार्थ। डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो आप और हम जानते हैं, इट्स अ सीरियस करियर, यानी कि जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो 3-5 साल तो कोई भी करियर में लग जाता है इफ यू रियली वांट टू मेक इट बिग। बट डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर एक चीज बहुत ध्यान देना होता है कि सही कंपनी का चुनाव करना होता है। यू शुड चूज द राइट कंपनी टू मेक इट अ बिग सक्सेस। तो सिद्धार्थ, हम जानना चाहेंगे कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए? मैम, एक सही कंपनी का चुनाव आपने बिल्कुल कहा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस भी कंपनी के साथ में हम एसोसिएट हो रहे हैं, हमारे ड्रीम्स तभी पूरे हो सकते हैं जब वो कंपनी जेन्युइन है, एंड कंपनी रहेगी तभी डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, तभी ड्रीम्स भी रहेंगे, या तभी सब कुछ संभव है।
तो डेफिनेटली मैम कंपनी का चुनाव सही होना बहुत ज़रूरी है और कंपनी का सही चुनाव कैसे हो, इसके लिए पहली बात तो ये आ जाती है कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो उनकी सिंसियरिटी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है और क्या ये उनकी पहली कंपनी है, ये एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। और जैसे कई बार लोग होते हैं कि नेटवर्क बनाया, नेटवर्क की सफलता कुछ थोड़ी देखी या कहीं से इधर से देखा, उधर से देखा, शुरू कर दिया। तो वो मैम एक एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस होता है, काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो सबसे पहली बात तो जिस मैनेजमेंट के साथ आप काम करने जा रहे हैं, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका पुराना अनुभव क्या है और अब तक जहाँ भी उन्होंने काम किया, वहाँ क्या अचीव किया, क्या हासिल किया, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या कितनी नॉलेज है उनको इंडस्ट्री को लेकर के। एंड उसके बाद में दिन फिर आता है कि आगे चल के उनका विज़न कितना है। जैसे जी, बहुत सारे कंपनीज़ को हम देखते हैं, शुरू में वो अच्छा ग्रोथ ले लेती हैं, लेकिन क्योंकि बाद में जिस तरीके से ग्रोथ होती है, वो खुद ही अपनी ग्रोथ नहीं सँभाल पाते और क्योंकि बिल्कुल। उनका बड़ा विज़न नहीं होता एंड इस वजह से वो तैयार नहीं होते उस ग्रोथ के लिए जो उन्हें सडनली मिलती है एंड देन दे आर नॉट एबल टू हैंडल एंड देन अनफॉर्च्यूनेटली दे डोंट गो द राइट वे। सो मैम मैनेजमेंट का सही होना, एक्सपीरियंस्ड होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। देन फिर उनका बड़ा विज़न होना। बड़ा विज़न जब होता है तो छोटी-मोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज अपने आप हो जाती हैं या आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सो दे शुड हैव अ बिगर विज़न एंड देन मैम ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो डेफिनिटली फिर प्रोडक्ट्स भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं। प्लान भी अच्छा हो जाता है बिकॉज़ खाली प्लान की अगर बात हो तो प्लान तो कोई भी कॉपी कर सकता है, प्रोडक्ट तो कोई भी कॉपी कर सकता है। बट जो अनुभव है और उसके साथ-साथ जो नीयत है, उसकी कॉपी कर कर पाना संभव नहीं है। सो इन सब चीज़ों का मिश्रण जो है, वो एक सशक्त कंपनी को जन्म देता है। एक ऐसी कंपनी जो दूरदर्शी हो, जो देखती हो आज से 20, 50, 60, 70 साल बाद भी अपना अस्तित्व या अपना अपना वजूद रखने की सोच रखे और जो फाउंडर्स हैं, उनके बाद भी व्हाट नेक्स्ट भी जब वो प्लान करके रखें। तो इस तरीके की मैम सोच है, द दैट डेफिनिटली इज़ अ नाइस कंपनी जिसके साथ में किसी को भी करियर शुरू करना चाहिए। प्रोडक्ट्स मैम ऑफ कोर्स प्ले द इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट्स वायबल हों। वायबल प्रोडक्ट में इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि खाली वो अच्छी क्वालिटी के साथ-साथ अपने दाम को भी जस्टिफाई करें। सो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अगेन इन द राइट प्राइसिंग एंड ऑफ कोर्स द गुड मार्केटिंग प्लान एंड एक ऐसी कंपनी जो समय के साथ अपने को बदलने को तैयार हो, समय के साथ चले बिकॉज़ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। अभी जी, जैसे खासकर इस समय हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब कोरोना की वजह से पिछले 3 महीने में हम सबके काम करने में इतना अंतर आया है। अगर शायद ये कोरोना नहीं होता तो इस समय में और आप इस समय ज़ूम पर, वेबिनार पे या यूट्यूब पे हमारे इधर लोग हमें नहीं देख रहे होते, शायद हम किसी ऑडिटोरियम में होते। सो राइट, वी वी ऑल नो दैट वी हैव टू मूव अलोंग विद द टाइम। तो कंपनी भी राइट। इतनी फ्लेक्सिबल हो, जो समय के साथ में चले और अब डेफिनिटली विजनरी हो, दूरदर्शी हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर के हित में के बारे में सोचती हो। बिकॉज़ मैम देखिए कोई भी कंपनी हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो ग्रो तभी कर सकती है जब उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रो करें। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ के साथ में ही कंपनी की ग्रोथ जुड़ी हुई है। तो जो भी कंपनी प्रो डिस्ट्रीब्यूटर होगी, वो ही इन फ्यूचर सस्टेन कर पाएगी इन द लॉन्ग रन एंड वो ही सक्सेसफुल हो पाएगी। सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू बी प्रो टू थिंक लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटर, टू ऑलवेज़ बी प्रो डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सिद्धार्थ। मैंने सिद्धार्थ बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, 24 साल हमें हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। लोग क्विक मनी के पीछे कंपनियाँ बदलते रहते हैं। जल्दी पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है और कंपनियाँ बदलते रहते हैं और अपने करियर को बर्बाद कर देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आह! मैम यही कहूँगा कि उन्हें ना तो अपने ऊपर भरोसा होता है, ना इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा होता है और उन्हें बस एक अंडा रोज़ नहीं चाहिए, उन्हें तो मुर्गी का पेट फाड़ना है। बस यही कहूँगा मैम ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ या क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आता, ये उपयुक्त शब्द भी नहीं मेरे मेरे ज़हन में आ रहे। और यही कहना चाहूँगा मैम कि बेसिकली दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स, दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग। सो उनको एक अजीब-सी हड़बड़ रहती है, एक अजीब-सी जल्दी रहती है, इससे पहले बबल बर्स्ट हो या कुछ हो, मैं बस अपना भर लूँ और अपना भर लूँ एंड देन दे आर वेरी सेल्फिश आल्सो और इसमें बहुत लोग अच्छे लोग खराब होते हैं और बहुत अच्छे लोगों का करियर भी खराब होता है इस वजह से। सो जी, मैम देखिए अगर किसी को भी ग्रो करना है तो एक स्टेबल कंपनी को लेके तो डेफिनिटली चलना ही पड़ेगा बिकॉज़ मैम जी, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर अलग नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर तभी ग्रो कर सकता है जब कंपनी स्टेबल हो, जब कंपनी ग्रो कर रही हो। और अगर आज ये प्लेटफ़ॉर्म, कल वो प्लेटफ़ॉर्म, उसके बाद अलग प्लेटफ़ॉर्म तो ये तो फिर नेटवर्किंग तो नहीं हुई। ये तो आप नेटवर्किंग में एक्टिव सिस्टम आप लेकर के आ गए एंड देन यू आर ओनली यूटिलाइजिंग परहैप्स योर ओन स्किल एट द मोस्ट अगर कोई व्यक्ति स्किलफुल है तो वो
थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हैं। बट जिस काम के लिए नेटवर्किंग मेनली करी जाती है, एक पैसिव इनकम के लिए, एक सुकून भरी इनकम के लिए, तो वो चीज तो डेफिनेटली कोसों दूर रहने वाली है। जी, सिद्धार्थ, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो जो भी नई कंपनी आती है तो उसमें फटाफट जाकर के शुरू में ही आईडी लगा लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस मैंने आईडी लगा ली शुरू में, अब मैं कंपनी के फ्रंट लाइन में हूँ, अब पूरा नेटवर्क मेरे नीचे बनेगा एंड आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी, व्हिच इज अ मिथ। सो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैम, आई टोटली एग्री विद यू, इट इज अ मिथ। एंड अगेन मैम देखिए, सोच वही है इसके पीछे कि मुझे बिना कुछ करे मिल जाए, जो कि लाइफ में ऐसा होता नहीं है। मैम देखिए, लाइफ वर्क्स ऑन वेरी सिंपल प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड गिव एंड टेक। सो इफ आई गिव समथिंग देन ओनली आई कैन टेक। इट इज मैम, जैसे देखिए, आज अगर मैं मुझे एटीएम पे जाऊं तो मैं उसमें से पैसे तभी निकाल सकता हूं जब मैंने मेरे उस अकाउंट पे पैसे डिपॉजिट किए हैं। अगर मैंने उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं किए तो पैसे निकलेंगे ही नहीं। तो देन एंड ओनली देन आई कैन टेक इट आउट। सेम वे मैम, अगर जब तक मैंने अपने कर्म वैसे नहीं किए, या मैं सिर्फ खाली जुड़ने से ही कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता, ये डेफिनेटली एक मिथ है और ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आप कभी भी जुड़े, किसके साथ, किसी के साथ जुड़े, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सही कंपनी के साथ जुड़े, और काम तो उसके बाद डेफिनेटली यू हैव टू बिल्ड अप द नेटवर्क। नेटवर्क तो मैम अपने आप तो बिल्ड अप नहीं होता, एंड नेटवर्क बिल्ड अप करने के लिए तो यू नीड टू वर्क हार्ड। एंड सो जस्ट बाय ज्वाइनिंग, कोई भी चीज ज्वाइन करने से कोई भी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इट ओनली गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, बट देन यू नीड टू एनकैश इट ऑन, यू नीड टू बिल्ड इट ऑन, यू नीड टू वर्क इट ऑन। सो दैट इज वेरी वेरी। हमने ये भी देखा है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अलग-अलग कंपनियों में जाकर के लीडर से मिलते हैं, बात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं जुड़ूंगा तुम्हारे साथ तो मुझे क्या मिलेगा, राइट? सो यानी एक डील वाली बात आ जाती है और मतलब सारे माहौल को वो खराब करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? या मैम, अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग आ गए हैं ऑफ लेट, और या जी हाँ, ऐसी ऐसी एक नस्ल है मैम। तो एक डिफेक्टिव नस्ल ही पहले तो मैं उनको नाम देता हूँ। और देखिए मैम, अगेन वही बात है, दे नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ये जो बिजनेस है ये इमीडिएटली छोटे बेनिफिट्स का नहीं है। It is all about you are setting up your own career. You are setting up not only your career, अगर आपने सही से सेट किया तो then it can perhaps look after your generations, as we have seen the people with the right company, even when they are gone, आज वो नहीं भी हैं तो उनके परिवार में पैसा जाता है, एंड वो उतना ही स्टेबल है जितना वो उनके साथ में होते। तो डेफिनेटली मैम, जो लोग इस तरीके से करते हैं उनकी सोच एक्चुअल में बहुत ज्यादा छोटी होती है। और दूसरी चीज मैम, उन्हें अपने, अगेन वही बात है, उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, और और वो लॉन्ग रन के बारे में तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं सोचते। देखिए मैम, चले मुझे क्या देंगे मैम, देंगे में तो अगर एक जो सही अपलाइन या सच्चा अपलाइन है, वो अपना समय देता है, अपनी एजुकेशन देता है। जो मैम, आप मुझे 22 साल तो मैम मेरे को हो गए, आपको मेरे से भी ज्यादा 24 साल आपको हो गए। अगर आज आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो जो 24 साल में आपने सीखा, इतने धक्के खा करके आप उसको देते हैं, तो आपने उसका इतना बड़ा प्रीशियस समय बचा लिया। और वो होता या नहीं होता, वो अगर आपके साथ वो नहीं एसोसिएट होता तो वो खुद नहीं सीखता, इट वुड हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम। तो आप मतलब आपके साथ जुड़ के, या किसी भी एक एक्सपीरियंस्ड और एक ईमानदार व्यक्ति के साथ जुड़ के, जो उनको सबसे बड़ी चीज मिलती है, दे लर्न हाउ टू वर्क विद द राइट वर्किंग एथिक्स। दे लर्न, आई मीन, आपके मेरे एक्सपीरियंसेस से उनका बहुत सारी वो गलतियां करने से बचते हैं। सो ये सबसे बड़ी लर्निंग है, रादर देन अगर हम छोटी चीज को देखें या एक बहुत छोटे से बेनिफिट को देखें, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर बिल्डिंग अप द एंटायर सिस्टम फॉर द लॉन्गर टाइम, विच विल सर्व यू फॉर द लॉन्गर टाइम। करेक्ट। सिद्धार्थ, ऐसे भी बहुत से लोग इस 24 साल में हमने देखे हैं जो प्रोस्पेक्टिंग बहुत गलत तरीके से करते हैं, यानी कि लोगों को वो अपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इस तरीके से कहते हैं कि हमारी कंपनी के प्लान में बहुत पैसा है, हमारी कंपनी ज्यादा दे रही है, या हमारे प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से सस्ते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इस सारी बहस और डिस्कशन से जो प्रोस्पेक्ट है वो मोटिवेटेड होता है, वो इनफैक्ट वो डिमोटिवेटेड होता है। तो दिस इज नॉट द राइट वे। आप क्या कहते हैं?
मैम देखिए, थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक है, जो भी व्यक्ति जिस भी कंपनी के साथ होता है उसके लिए वो कंपनी सर्वश्रेष्ठ होती है। तो वो तो जी। अपनी हर कंपनी को सर्वश्रेष्ठ बताएगा ही बताएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और चाहे अगर ए टू ज़ेड में मार्किंग की अगर बात करें, चाहे वो ज़ेड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी यही बोलेगा कि मेरी कंपनी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैम अगेन प्रूफ ऑफ द केक इज़ देयर इन द पुडिंग। तो अगर अब बोलते तो हर कोई है कि अपनी कंपनी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर इसको आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे देखें या आंकड़ों पर देखें या कागज पर देखें, तो काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। जैसे आज की डेट में मैम इन्फॉर्मेशन ऐज है, अगर कोई भी चीज़ किसी को बतानी है, तो दबा-छुपा तो कुछ है नहीं, आजकल तो सब कुछ ओपन है। राइट। आज सिर्फ मात्र पैन नंबर से ही आपकी इनकम कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ जाती हैं। तो जी। व्हाटएवर मैम अब ये तो स्वाभाविक है, हर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कहेगा। लेकिन उस सर्वश्रेष्ठ के कहने के साथ-साथ उसके पास क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं जो उसको बैकअप कर रहे हैं। फॉर जी। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी सर्वश्रेष्ठ है, तो मेरे पास बैकअप करने के लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इतने लोगों का ये सक्सेस रिकॉर्ड है, इतने लोगों का ये स्टेबल इनकम है, इतने राइट। लोग जो हैं नेटवर्क में, अगर मैं आज बात करूँ मैम, 1800 से ज़्यादा लोग तो अपने नेटवर्क में ही ऊपर वाले की कृपा से 1 लाख रुपए से ऊपर हर महीने कमाते हैं। यस। 90 से ज़्यादा लग्जरी लग्जरी कार अचीवर्स हैं। तो मैम ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो ऑन पेपर हैं, जो सबको दिखते हैं। या जी। आज इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। तो मैम एवरीबॉडी सेज दैट दे आर द बेस्ट, बट अलोंग विद द सेइंग हू कैन प्रूव इट अलोंग विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। या दैट डेफिनेटली मैटर्स। एट द सेम टाइम आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने आप को जबरदस्ती प्रूफ नहीं कराना है। तो इट इज लाइक या एब्सोल्युटली सो मैम, बहस के बारे में तो जी कहते ही हैं कि बहस ऐसी चीज़ है जिसमें से बहस करके कभी कोई जीतता नहीं है। एंड करेक्ट। अगर अगर एक्स पर्सन के लिए कोई चीज़ उनको ज़्यादा बेहतर लग रही है, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। एब्सोल्युटली। या दे कैन एब्सोल्युटली। गो अहेड। या सो सिद्धार्थ, मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो आई मीन दे आर लकी कि उनको बहुत अच्छी कंपनी मिल तो जाती है, और जोश में वो शुरू भी हो जाते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे, बट देन थोड़े टाइम बाद उनका जोश धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक टाइम ऐसे आता है कि वो क्विट कर जाते हैं। सो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैम ऐसा होने के कई रीज़न होते हैं। एक तो ऐसा होने का एक प्रमुख रीज़न ये होता है कि जब वो शुरू करते हैं बहुत जोश के साथ में, और जब उनको शुरू में परिणाम वैसे नहीं मिलते, तो वो पेशेंस खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं। मैम वो ये भूल जाते हैं कि किसी भी चीज़ को बिल्ड अप करने में समय लगता है, और इट्स अ गेट रिच सिस्टम, इट्स अ गेट वेल्दी सिस्टम, बट इट इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। तो राइट। जो स्कीम को लेकर के आते हैं, ये जो सोचते हैं 4, 6, 8 महीने में कोई चमत्कार हो जाएगा, तो चमत्कार नहीं होगा। हम सभी को जिस अवस्था में आज हमें इस अवस्था में आने के लिए समय लगा, 9 महीने गर्भ में रहे, 9 महीने के बाद बाहर आए, बाहर आने के बाद में इतने साल लगे इतना बड़ा होने के लिए। अब अगर कोई सोचे 9 दिन में ही कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो वो बच्चा पैदा होना संभव नहीं है। तो दैट इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वो एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, और एक प्रॉपर नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने में समय लगता है, एजुकेशन लगती है, इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क आल्सो एंड सो मेनी अदर थिंग्स। यस, इट कैन नॉट बी डन रातों रात। हाँ, फर्क इतना है, कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी होता है, कुछ लोगों का थोड़ा समय लगता है, बट इन द एंड वो भी बेमानी है। अगर मैं बैठा हूँ यहाँ से मुंबई में फ्लाइट में जाने के लिए, और एक्चुअल फ्लाइंग टाइम 2 घंटे है, अगर मैं मेरा प्लेन डिले भी हो जाता है, तो मैं मैक्सिमम 3 या साढ़े 3 में पहुंच जाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, पहुंचूंगा जरूर, इफ आई एम इन द करेक्ट। राइट फ्लाइट। तो और अगर मैं इम्पेशेंट होकर के उतर जाऊंगा, सोचूंगा कुछ और कर लूं, देन आई हैव गॉन द रॉन्ग वे। सो अनफॉर्चुनेटली ये लोग पेशेंस खो देते हैं, और पेशेंस इस खोने के मैम कारण ये होते हैं कि ये एजुकेशन से अपने आप को नहीं जोड़ पाते। ये जो टफ पीरियड होता है, वो टफ पीरियड में आप जितना ही अपने आप को एजुकेशन से रखेंगे, उतना ही और लोगों की सक्सेस इनको इंस्पायर करती रहेगी, उनकी स्ट्रगल इनको इंस्पायर करती रहेगी, और इनके सिस्टम में बने रहने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन जितना ये अपने आप को सिस्टम से हटते हैं, अपना एजुकेशन सेमिनार्स में जाना बंद करते हैं। कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती है कि आज अगर मेरी एक प्लान शो है और एक सेमिनार है, तो मेरे लिए प्लान शो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। आपके लिए प्रथम एजुकेशन है। आप एजुकेटेड होंगे, आपकी टीम एजुकेटेड होगी, तभी वही टीम लंबे समय तक चल पाती है। सो मैम पेशेंस का खोना उसका प्रमुख कारण है। लंबे विजन का ना हो पाना, और विजन कभी घर में बैठ के नहीं बनता। विजन हमेशा सेमिनार्स में, ऑडिटोरियम्स में बैठ के बनता है, या अब कहूं तो वेबिनार्स में भी घर में बैठ के बनता है, प्रोवाइडेड आप वेबिनार से लिंक्ड अप हो, और जो बताया जाए उसको जब आप प्रैक्टिस में लाना शुरू करें, और आप प्रिपेयर्ड हो,
आप डिटरमिन्ड हो कि आई एम रेडी टू डू वट एवर इट टेक्स, जब तक वट एवर इट टेक्स वाली मेंटालिटी नहीं होगी, तब तक द फर्स्ट थिंग इज, जब किसी भी काम में हमें तकलीफ आती है, तो दिमाग तो ऐसा खेल हमारे साथ खेलता है, ये तो सबसे पहले बोलता है क्विट कर दो, क्विट कर दो। हम सिंपल, हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी कोई डिफिकल्ट पोज है, उसमें अगर मुझे 1 मिनट रुकना है, से आयरन मैन है या प्लैंक है, उसमें 1 मिनट या 2 मिनट रुकना है, तो 30 सेकंड के बाद में माई माइंड टेलिंग मी इट इज गेटिंग डिफिकल्ट, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट। If I listen to that, और अगर मैं गिव अप कर दूं, तो then I will reach nowhere. So I need to carry on. So वो carry on वाली mentality we learn a lot through seminars and webinars, so through education. I have to be patient, and then the determination जब आता है कि come what may, I will definitely build it up a very very strong network. So ये चीजें आने से मैं व्यक्ति क्विट नहीं करता, और इन चीजों के अभाव से व्यक्ति क्विट कर देता है। जी सिद्धार्थ, burning desire to succeed is one of the key factors of success. और ये हमने आप में देखा, जब 22 साल पहले हम आपसे मिले थे, आपने कितने हजारों चैलेंजेस आपने फेस करे, लेकिन आपने अपना सपना जो है उसको चेस करना नहीं छोड़ा, एंड आप मेहनत करते चले गए, अपने ऊपर अपने विश्वास रखा कि मैं कर पाऊंगा, करूंगा मैं, और ये चीज जो है बहुत मायने रखती है, और आज आपने ये जो जगह बनाई है, ये इसी की एक रिजल्ट है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने थोड़े से चैलेंजेस के बारे में बताएं, आप कैसे फोकस रहे, कैसे आपने चैलेंजिंग सिचुएशंस को ओवरकम किया, और आपने इतनी बड़ी जो जगह बनाई है, तो कुछ सिचुएशंस ऐसे आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। चैलेंजेस मैम डेफिनेटली बहुत सारे थे। जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में आया था, मेरे साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरा नेचर बहुत शाय था, बहुत रिजर्व था। आज भी मैम मैं इतने साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए, बट मैं जिन लोगों से बहुत कंफर्टेबल हूँ, उन्हीं के साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ। बाकी लोगों के साथ में सिर्फ उतनी ही बात कर पाता हूँ आज भी जितनी जरूरी होती है, या जितना मेरा एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड ही हो। तो मैम इसकी वजह से मेरा सर्कल बहुत लिमिटेड था शुरू से, और मेरी अपलाइन मेरी मदर रही। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया 1998 में, तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे, तो उन्होंने सारे रिलेटिव्स दूसरी लाइन में डाले, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली मेरे क्रॉस लाइन हो गए, मेरे कजन मेरे क्रॉस लाइन हो गए, मेरे क्लोज अंकल एंड क्लोज रिलेटिव सारे मेरे क्रॉस लाइन हो गए। फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था। तो एक मिथ लोगों को ये होती है कि ये बिजनेस सर्कल का बिजनेस है, तो अगर ये सत्य होता तो मैं तो कभी इस मुकाम पे तो क्या इसका 5% भी नहीं पहुंच पाता। उसके बाद दूसरा ये था, क्योंकि मेरे नेचर की वजह से मुझे बात करने में हेजिटेशन होती थी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे यहाँ कामयाब होना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। सो मैंने सीखना शुरू किया। शुरू में आसान नहीं था, शुरू में बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक व्यक्ति को भी समझाना या 2 व्यक्ति को भी समझाना शुरू में चैलेंज था। सो ये कुछ चैलेंजेस रहे जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे रहे। इसके बाद अगर मैं सिचुएशनल चैलेंजेस करूं तो पता नहीं अनगिनत सिचुएशनल चैलेंजेस आए होंगे। अपार्ट फ्रॉम पैसे की तकलीफ तो सभी देखते हैं, तो मैंने भी बहुत बहुत देखी। बहुत बार जब तक पिछले महीने का चेक नहीं आता था, तो इस महीने ट्रैवल भी जानबूझ के नहीं तब कर पाते थे कि अगर मैं बात करूं, ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं करता, वेस्टीज में ही जब मैं शुरू में आया था, तो शुरू में 2008 में 2009 2010 तक ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होते थे, चेक मिला करते थे। और उस समय में कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि जैसे अभी ये जो मंथ चल रहा है, पिछले महीने का चेक अभी आया नहीं है। पिछले महीने का चेक मैम अभी आया नहीं है। और अभी समस्या यह है कि ट्रैवल करना है, अकाउंट में पैसे नहीं है। तो मैं बैंक मैनेजर को देखता था, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेक है तो वो उसको वो समय से पहले भी इनकैश कर देता था। तो मैं वो टफ टाइम बहुत ज्यादा देखा है। इसके अलावा एक ऐसी छोटी छोटी तो कई घटनाएं हैं। जब मुझे 1 साल ही हुआ था इस इंडस्ट्री में, 1 साल भी नहीं हुआ था, 4-6 महीने हुए होंगे। तो एक राजस्थान में जगह पड़ती है कोटा, वहां मैं बिल्डअप करने के लिए गया। तब कंपनी में देखा कि वहां पर कंपनी की मीट होने वाली है। तो मेरे ग्रुप में एक लड़के ने ज्वाइन किया जो वहाँ इंजीनियर था, जिसने वहाँ जॉब करी थी। उसने कहा मेरा वहाँ बहुत बड़ा सर्कल है। मैंने सोचा अगर मैं कंपनी मीटिंग से पहले 4 दिन पहले वहाँ जाऊंगा और अगर बिल्डअप करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने वहां गया, 4 दिन पहले उसके साथ में गया, काफी सारी मीटिंग्स करी, छोटी छोटी 8-8 10-10 लोगों के ग्रुप में। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80-100 लोग मेरे ही, मतलब हमारे जो हमने 3-4 दिन काम किया, हमारे वहां बैठेंगे और एक दिन में ही हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा। लेकिन जिस कंपनी के ट्रेनर ने आना था वो CNT करने के लिए, उनकी वो ट्रेन छूट गई या सडनली क्या हुआ वो नहीं आ पाए। अब जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता लगा कोई मीटिंग नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे
पास मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ? मैंने उस पुरानी कंपनी के ऑफिस फ़ोन किया, उनसे पूछा ऐसे-ऐसे हो गया, मैं इतनी तैयारी कर रहा था। सो उन्होंने कहा कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम हम आपको इतना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप मीटिंग कर लो। उससे पहले मैंने कभी ग्रुप मीटिंग नहीं करी थी 80-100 लोगों की, सिर्फ छोटी-छोटी 8-10 लोगों की मीटिंग कर लेता था। मेरे पास 2 चॉइस थी, मैं उस समय वहाँ खड़ा होकर के कंपनी को ब्लेम करता, उस ट्रेनर को ब्लेम करता, उन्हें अपने मन की भड़ास कह लेता, 2-4 गाली दे लेता, लेकिन उससे मेरा कुछ भला होने वाला नहीं था या मेरा बिज़नेस चेंज होने वाला नहीं था, मेरी लाइफ़ चेंज होने वाली नहीं। सो मैंने वो नहीं किया और मैंने जैसे भी हुआ, जिस भी तरीके से बन पाया मैंने खुद से प्रेज़ेंटेशन करी और जैसी भी हुई समहाउ ना होने से अच्छी हुई एंड आई मैनेज्ड टू स्टे ऑन इन द सिस्टम। सो मैम ऐसे कुछ इंसिडेंट्स रहे हैं समय-समय के ऊपर में। सो टेस्टिंग इंसिडेंट्स मैम होते रहे हैं। एंड टेस्टिंग मैम हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि टेस्टिंग कभी इंसान की रुकती नहीं है, चलती रहती है। सिर्फ़ वो टेस्टिंग का स्वरूप बदलता रहता है। जब व्यक्ति कामयाब नहीं होता तो एक बहुत कॉमन बात जो हर व्यक्ति को सुनने को मिलती है कि तुमसे नहीं होगा या यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट। एंड उसके बाद जब वो कोई मुकाम हासिल कर लेता है तो उसके बाद में अगर कहीं पे भी बहुत कॉमन है कि नाउ 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 यू आर फिनिश्ड, नाउ यू आर फिनिश्ड। आज आप देखिए अगर शाहरुख खान की एक पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो देयर आर सो मेनी पीपल हु जो जिसने जिसने उसकी सक्सेस का 0.001% भी अचीव नहीं किया और कभी शायद करेंगे भी नहीं और वो भी कह देते हैं नाउ ही इज फिनिश्ड, हिज टाइम इज ओवर। सो पीपल का मैम क्या लोग तो कहते ही रहते हैं और यू नीड टू बी वेरी फिट फ्रॉम हेयर एंड आपको बहरा बनना पड़ता है रियली में सक्सेसफुल होने के लिए और उसको कैरी ऑन करने के लिए। एंड अगर हम कान के कच्चे हों तो पहली बात तो हम वहां पहुंच नहीं सकते और अगर गलती से पहुंच जाएं तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे because every moment there are thousands of people, they have their own opinion and you should not give weightage to anybody's opinion. आपको किसी की भी opinion को अगर आप पर अफेक्ट होने लग जाए तो then you will never be able to achieve anything. सिद्धार्थ, आई रिमेम्बर जब आपके ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी, तो उस टाइम आप ट्रैवल कर रहे थे एंड यू रियली वांटेड टू कम बिकॉज़ यू रियली लव्ड हर, बट देन समथिंग हैपेंड एंड यू कंटिन्यूड. व्हाट वाज दैट इंसिडेंस? Ma'am, that incident was I landed in Mumbai and as soon as I opened my phone, there were 14 missed calls from my house and it was from a landline. So I called back, ma'am, and my cousin brother picked up the phone and he said कि कहाँ हो? मैंने कहा मुंबई यार अभी लैंड किया हूँ. बोला अम्मा गुजर गई तो जितनी जल्दी आ जाओ. तो मैम 2 मिनट 3 मिनट मैंने अपने को मतलब संभाला. Then I called up my mother. तो I said कि ऐसा हुआ. She said हाँ. फिर मैंने कहा मैं आता हूँ. देन शी सेड कि क्या करेगा आकर के मतलब रिचुअल तो तेरा कोई है नहीं भाई इतना समय शी स्टेड विद यू तो यू टुक केयर ऑफ हर तुमने उनका ख्याल रखा उन्होंने इतना तुम्हें आशीर्वाद दिया वो हमेशा ही चाहते थे कि तुम कामयाब हो तो अब तुम अपना काम करके वापस आओ तो आई रियलाइज दैट इज द करेक्ट थिंग आई मीन जब तक वो मेरे साथ थी मैम सबसे ज्यादा समय मैंने उनके साथ बिताया मैं उनके बहुत क्लोज था वी वर क्लोज टू वेरी मच टू ईच अदर बट देन आई रियलाइज द सोल इज गॉन अब तो जो रही है वो सिर्फ मिट्टी है तो and she always wanted कि I should become something, I should achieve something. तो मैं अपने उस मिशन पे निकला हुआ था तो मुझे ये लगा कि उनका मिशन पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है. So I carried on my work and I only came after 4-5 days. So that was it. That was it. Yeah. Siddharth, again, I remember because ये सारी चीजें दर्शाता है आपकी कमिटमेंट काम के प्रति जो आपका डेडिकेशन है कमिटमेंट है मुझे याद है कि जब शौर्य की डिलीवरी होने वाली थी दैट टाइम यू वर नॉट एट होम एंड आप अपने काम में थे तो बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि मतलब आप कितना प्रायोरिटी देते हैं अपने अपॉइंटमेंट्स और अपने कमिटमेंट्स के ऊपर. मैम देखिए लोग ये नहीं जानते कि लोग आज सिर्फ ये जानते हैं कि people see me as a top earner or people see me as a successful person today, but they don't know how much I've struggled to reach here or how much tough time I've seen to reach here. So वो tough time ने मुझे ये सिखलाया कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो देन सफल आदमी का कहते हैं मैम कि उसके जो ऐब होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं और गरीब आदमी का रोटी खानी भी ऐब में गिना जाता है यानी कि बुरी आदत में गिना जाता है और इस चीज को मैंने बहुत क्लोजली लाइफ में ऑब्जर्व किया बहुत क्लोजली लाइफ में देखा तो 2008 फरवरी में मैं वेस्टीज में आया था और मई 2008 में मेरे बेटे का जन्म है और 14 मई को उसका जन्म होना था क्योंकि उसके गले में कॉर्ड थी तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि ऑपरेशन आज होना है ऐसा नहीं था कि सडनली कुछ हुआ था
चेकअप कराने गए थे, वो जरूर बोला था कि आप आज ही करा सकते हो, तो दैट्स हाउ इट वाज। एंड मैं गुड़गांव में ही बिल्ड होम मीटिंग के लिए गया हुआ था। सो मैं और मेरी मदर हमने पहले हमारा होम मीटिंग कंप्लीट किया। एंड जब तक हम आए तब तक मेरा कजन ब्रदर हॉस्पिटल लेके जा चुका था, सब कुछ हो गया था, ऑपरेशन हो गया था, डिलीवरी हो गई थी। सो मैं तो बाद में पहुंचा था। उसके बाद उसके पहले दूसरे या तीसरे बर्थडे पर मैं कभी भी अवेलेबल नहीं रहा। मैं हिंदुस्तान के किसी ना किसी कोने में नेटवर्क बनाने में बिजी रहा। और क्योंकि मेरी ऐसी सोच थी, जैसे जनरली लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बर्थडे के लिए, मेरी ऐसी सोच थी कि अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको इतनी समझ नहीं है कि बर्थडे क्या होता है या सेलिब्रेशन क्या होती है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कुछ ऐसा करना ताकि जब ये बड़ा हो तो इसकी सारी जरूरतें पूरी हो पाए और पैसे के अभाव में कभी भी इसका कोई काम ना रुके। तो ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए मैंने पूरे देश भर में ट्रेवल किया। और जब मैं इसके जन्मदिन पे नहीं था तो मुझे याद है किसी क्लोज पर्सन ने टॉन्ट किया कि ऐसे जन्मदिन का क्या फायदा जिसमें आपके पास समय नहीं है इसके लिए। मैंने कहा फायदा मैं आपको दिखाऊंगा, और फायदा मैम ये हुआ आज, टचवुड, जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर वो पूछता है छुट्टी में कब कहाँ जाना है, तो ऐसे ग्लोब तुम्हारे पास है, दुनिया के जिस देश में चाहते हो चलो चलो, कब आना है तुम डिसाइड करो कब आना है, मुझे आई कैन स्पेंड एज मच टाइम एज आई वांट टू बी विद यू। एंड यू नो वेरी वेल मैम, लाइक वो क्रिकेटर बनना चाहता है, मेरी खुद की क्रिकेट अकेडमी है, मैं हर रोज आज उसकी प्रैक्टिस में या इतना समय उसको मैचेस में मैं दे पाता हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव बिल्ट अप ए ह्यूज नेटवर्क। सो ये जनरली ये फायदा लोग नहीं देख पाते। ये बिजनेस जो आपको मौका देता है, आगे चल के आप चाहें तो फुल टाइम फादर बन सकते हैं अपने बच्चों के, आप फुल टाइम बेटे बन सकते हैं अपने माँ और बाप के, आप फुल टाइम हस्बैंड बन सकते हैं, वाइफ बन सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट, या जो भी आप करना चाहें उसको करने के लिए ये बिजनेस आपको भरपूर वक्त देता है पैसे के साथ साथ। सो देयर हैव बीन मैम these kind of funny tough incidences in life definitely. हमने आपको 20-20 22-22 दिन ट्रैवल करते हुए देखा। एंड लोग सोचते हैं कि बस ज्वाइन करेंगे और तुरंत पैसा आ जाएगा। They don't realize that there is no shortcut to success and there is no substitute to hard work. सिद्धार्थ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जैसे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना मिल जाए किसी को, कितनी बढ़िया प्लान क्यों ना मिल जाए किसी को, मार्केटिंग प्लान या बढ़िया प्रोडक्ट्स क्यों ना मिल जाए, अल्टीमेटली एक इंसान सफल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है उसकी सोच। तो हालांकि इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, बट स्टिल मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। डेफिनेटली ट्रू मैम। देखिए, प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रोडक्ट कितने भी अच्छे क्यों ना हो, प्लान अपने आप किसी को साइन अप नहीं कर सकता जी। प्रोडक्ट अपने आप किसी के पेट में नहीं जा सकते। तो प्रोडक्ट पेट में जाने के लिए मैम मुंह खोलना पड़ता है, और प्लान काम करता है ये दिखाने के लिए उन मीटिंग करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली यस मैम, ये चीजों का तो अच्छा होना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यही कहूँ, प्लान और प्रोडक्ट तो सभी लोगों के लिए सेम है, फिर सभी लोगों का सेम पे आउट क्यों नहीं है? फिर भी उसी सेम जगह में एक व्यक्ति शिखर पर है, एक व्यक्ति वहां भी स्ट्रगल कर रहा है। तो खाली प्लान से प्रोडक्ट से अगर सफलता मिलती होती तो मैम फिर तो सभी को सफल होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। जी हाँ मैम, जिन लोगों के वर्क एथिक सही होते हैं, जिन लोगों का विजन सही होता है, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, सीखते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं, कभी गिव अप नहीं करते, डेफिनेटली मैम इन द लॉन्ग रन तो वही लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बिना तो संभव है ही नहीं। एंड अक्सर हम इजी मनी के पीछे भागते हैं, जबकि लाइफ में इजी मनी नाम की कोई चीज नहीं होती। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैम ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ, तो किसी ने मुझे वीडियो भेजा जब उनके जस्ट देहांत से 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में थे, और ऑब्वियसली ठीक नहीं थे तभी हॉस्पिटल में थे, काफी बिजी थे। और जब वो इतनी खराब स्थिति में भी उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे जो उनके बहुत बड़े फैन थे, तो वो डॉक्टर उनके पास आए, उनका हालचाल पूछा, उसके बाद उनके बेड के पास बैठ गए और उनके गाने उनको गाने का शौक होगा, ऋषि कपूर के बहुत बड़े फैन थे, उनके गाने वो गाने लगे उनके साथ में। तो जब वो गाने गाने लगे ऋषि कपूर जी के, तो ऑब्वियसली माहौल बड़ा अच्छा बन गया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो ऋषि कपूर जी बहुत इमोशनल हुए, और इमोशनल होकर उनको बहुत आशीर्वाद दिया और बोले कि बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जीवन में बहुत खुश रहो, बहुत कामयाब बनो। लेकिन उनके ये वर्ड्स थे कि याद रखना, सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता, खूब मेहनत करो क्योंकि वही चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। एंड बात बिल्कुल सत्य है कि ये एक इतने सफल आदमी के ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ पार्टिंग वर्ड्स थे, एंड which is 100% right. So everybody wants to become successful, but they don't want to pay the price for it. So which doesn't happen, and that is the reason of a lot of problems in life. Yeah.
करेक्ट, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो सफल नहीं हो पाते हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं उनकी माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो रॉन्ग प्रोग्रामिंग उनकी ऐसी बचपन से हुई होती है कि जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिलती है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ऐसे रॉन्ग प्रोग्रामिंग को कैसे डिलीट किया जाए और कैसे सही प्रोग्रामिंग को दिमाग में फीड किया जाए जिसकी प्रैक्टिस करके वो अल्टीमेटली जिंदगी में सफल हो सकते हैं। श्योर मैम। सबसे पहले तो मैम हमें ये समझना है, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। जी जो चीज अब तक नहीं हुई जरूरी नहीं है कि वो आगे भी नहीं होगी। जी अगर अब तक कोई सफल नहीं बना तो वो आगे ना बने, ऐसा कोई लॉ नहीं है। मैं बार जी बार कहता हूं मैम, दुनिया में दो ही यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, एक दुनिया गोल है, दूसरा जो आया है वो जाएगा। बाकी सब स्टोरी है जो या तो हमने क्रिएट करी है या किसी और ने क्रिएट करी है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जी तो बाकी कोई रूल नहीं है। तो जी अगर कोई व्यक्ति 50 साल का हो गया, वो आगे 51 में सफल नहीं होगा, ऐसा कोई रूल नहीं। अगर कोई व्यक्ति 19 साल का है या बहुत यंग है, बिल्कुल अभी जुड़ गया, वो सफल नहीं होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो रूल तो कोई है ही नहीं। पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। जो अब तक नहीं हुआ वो अब नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी काबिलियत होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंडीशनिंग जो होती है वो इट्स नॉट फॉर विनिंग, इट इज फॉर लूजिंग। राइट? जैसे जब हम छोटे होते हैं, हमें पता नहीं कितनी बार हम सुनते हैं, तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, एंड इवेंचुअली ये सारे वर्ड्स कहीं जाते नहीं है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। अब मैं अपनी अगर लाइफ का एक इंसिडेंट बताऊं, मैंने बहुत बार कई वर्कशॉप्स में शेयर किया है कि एक जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक 4 पैर का जानवर देखा। जैसे बच्चों को एक्साइटमेंट होती है, तो मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट थी। मैंने पूछा ये कौन है, तो जवाब मिला गधा। तो मेरे मुंह से निकला जैसा मैं, क्योंकि बचपन में मुझे इतनी बार मुझे कहा जाता था गधा गधा, तो आई थॉट दिस इज व्हाट आई एम। सो न जाने कितनी बार हमारे कंपैरिजन किए जाते हैं कि इसको देखो, तुमसे नहीं होगा, यू लुक एट अदर पर्सन, या उस स्टूडेंट को देखो, वो कितना पढ़ता है, वो कितना अच्छा है, वो कैसा है। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्फिडेंस पे एक डेंट लेकर के आती है। जब हम छोटे होते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कितनी भी बड़ी अथॉरिटेटिव फिगर है, उसकी बात का असर हमारे ऊपर तभी होगा जब हम उसको एक्सेप्ट करें। हमारे पास चॉइस होती है, हम उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इस बात की जानकारी नहीं होती, और जो भी हमें बताया जाता है हम एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। और जब तक 99% लोगों को तो पूरे जीवन ये बात पता नहीं लगती, और जो 1-2% लोगों को पता चलती भी है तो तब तक काफी देर भी हो चुकी होती है। इट इज नेवर टू लेट। आप जब चाहें किसी भी स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, एंड आप सिर्फ सबसे पहले तो उसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करिए जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोलता है आप कर सकते हैं, आप बोलिए एक्सेप्टेड, थैंक यू सो मच। अगर कोई बोल सकता है यू कैन बिकम सक्सेसफुल, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस, से थैंक यू सो मच, एक्सेप्टेड विद ग्रेट हार्ट, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी and with great gratitude, and then move ahead. But if somebody tells you you cannot do it, never accept that, right? Please reject it. अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे वो नहीं होगा, you cannot do it, you are not good enough, you are not that, you are not this, you simply don't have to accept it. सबसे पहले तो उसको रिजेक्ट करिए, and then you need to build up your own programming. हर चीज लाइफ में प्रोग्रामिंग है। अभी मैम जूम पर मैं और आप इसलिए इस समय बात कर पा रहे हैं क्योंकि जूम को मैंने और आपने अपने फोन में डाउनलोड किया है। सेम वे वी नीड टू डाउनलोड सक्सेस इन आवर सिस्टम ओवर हेयर, एंड उसके लिए सिर्फ मुझे 2 लोगों की बात सुननी है। एक, सबसे पहले अपने अंदर की भी बिग मी की बात। मेरे अंदर भी 2 पार्ट हैं, बिग मी एंड स्मॉल मी। स्मॉल मी मुझे हर पल बताता है मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी क्या लिमिटेशंस है, मैं आगे क्यों नहीं जाऊंगा, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं वो क्यों नहीं कर सकता। ये विचार हर इंसान के अंदर उत्पन्न होते हैं, और मैं इसको कहता हूँ ये आपके अंदर का स्मॉल मी है, जो जो ऐसे विचार उत्पन्न करता है जिनसे आप हमेशा छोटे थे, छोटे और छोटे बने रहेंगे। और एट द सेम टाइम मैम, हर इंसान के अंदर कभी ना कभी विचार आते हैं, मैं बढ़ूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं भी लग्जरी कार चलाऊं, मेरा बीवी पीवी भी इतना हो, मेरा पे आउट भी इतना हो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। तो ये काम है हमारे अंदर अंदर के एक शख्स का, जिसको मैंने नाम दिया है बिग मी का। तो मुझे हर इंसान को सिर्फ 2 लोगों की बात सुननी है, एक अपने अंदर के बिग मी की, और दूसरे जो उसका रियल मेंटर है उसकी, जो रियल गुरु है, जो हमेशा उसको इनकरेज करता है उसकी। बाकी किसी व्यक्ति की आपने बात ही नहीं सुननी, बाकी पूरी दुनिया से तो आपने बहरे हो जाना है। तो दिस इज हाउ यू, ऐसे आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। एंड आपको लगातार अपने आप को बताना है कि व्हाई यू कैन डू इट रादर। आपको लगातार अपने आप को रीजंस देने हैं, लगातार अब एक अपनी जोन में आपको रहना है। मैम जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, और मैं नेशनल स्टेडियम जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो बीच बीच में क्या होता था मैम, कोई भी टीम अगर दिल्ली आती थी मैचेस खेलने के लिए, तो वो प्रैक्टिस करने हमारे स्टेडियम आती थी। तो मैंने बहुत सारे लोगों, प्लेयर्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया,
उस समय के जो प्लेयर्स थे, सचिन तेंदुलकर, स्टीव वॉग, मार्क वॉग, ब्रायन लारा, कार्ल हूपर एंड ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो एक चीज मैं देखता था, जैसे ही वो लोग अपनी बस से उतरते थे, उनके कान में ना वॉकमैन लगे होते थे बड़े-बड़े, और बहुत सारी जनता आती थी उनको देखने के लिए, और वो जनता उनको कमेंट करती थी, कुछ अच्छे कमेंट भी करती थी, कुछ खराब भी कमेंट भी करती थी। लेकिन क्योंकि उनके कान में वॉकमैन लगे रहते थे, वो अपनी जोन में रहते थे, वो बात ही नहीं सुनते थे जनता कहती क्या है। उसके बाद प्रैक्टिस के समय जस्ट उन्होंने वॉकमैन निकाले, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस के बाद दोबारा उनके वॉकमैन कान में आ गए, और जब वो मैचेस में होते थे, मैचेस में मैंने खुद बहुत सारे लाइव मैचेस देखे, और मैंने देखा कि 50-50 हजार लोग उनको कई बार हूट करते हैं एंड पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, लेकिन वो कभी उन पर ध्यान ही नहीं देते या सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी जोन में रहते हैं, अपनी सक्सेस जोन में रहते हैं। सो अगर अपनी सक्सेस के लिए ये इस एनवायरनमेंट में रहना, अपनी सक्सेस जोन में रहना बहुत जरूरी है, जहां हर समय मैं सिर्फ अपने बिग मी को बड़ा करूं, उसकी बात सुनूं, अपने स्मॉल मी तक की भी ना सुनूं, और जितने भी लोग जो उनके ओपिनियंस हैं, जो स्मॉल ओपिनियंस हैं, वो तो डेफिनेटली मुझे सुनने नहीं है। मुझे अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी लानी ही नहीं है। आई शुड बी 100% नेगेटिव प्रूफ, चाहे वो किसी बाहर के व्यक्ति के जरिए है, चाहे वो मेरे अंदर के जरिए है। सो हम इस तरीके से अगर लगातार कोई भी व्यक्ति अपने अपने माइंडसेट पर काम करे और निरंतर अपने को प्रोग्रामिंग करे, सुबह उठते ही कुछ ऐसी बात सुने जिससे उसका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव उसकी तरफ जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैम थोड़े दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट है, मेरे एक डाउनलाइन भी हैं, उनको कोरोना हुआ, और वो करीब 14-15 दिन अपोलो हॉस्पिटल में रह करके अभी भी अपने घर में क्वारंटीन में है। तो उन्होंने बोला, थैंक यू भाई, आपकी एक चीज ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। मैंने कहा, मैंने क्या किया? बोले, आपके मैंने बहुत सारे ऑडियो, स्पेशली मैं चैंपियन हूँ वाला ऑडियो मैं रोज सुनता था, और उससे मैं इस डिफिकल्ट टाइम से निकल पाया, या उससे मेरे अंदर डिप्रेशन नहीं आई, जबकि मैंने देखा था जो मेरे साथ के जो पेशेंट्स थे वो डिप्रेशन में चले गए, और इस तरीके से। सो मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे खुद को ऐसी चीजें लगातार मुझे फीड करनी है जिससे मैं हेल्दी बना रहा हूँ, मैं मेंटली बहुत हेल्दी बना रहा हूँ। सिंपल है मैम, अगर फिजिकली मुझे हेल्दी बनना है तो मुझे हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। तो अगर उससे ज्यादा जरूरी है, मैं मेंटली हेल्दी बनने के लिए मुझे अपनी फीडिंग जो है वो राइट स्टफ्स की करनी है कंटिन्यूअसली। Yeah, wonderful, awesome. Siddharth, मैं जानती हूँ कि all successful people they practice what they preach. And मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप जो morning rituals करते हैं, उसकी practice करते हैं for a healthy body, for a healthy mind, for success. Please tell our viewers what exactly you do. मैम, द फर्स्ट थिंग व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग इज, जब मैं इवन सबकॉन्शियस स्टेट में होता हूँ तो मैं इमीडिएटली आई स्टार्टेड थैंकिंग द गॉड। लाइक मैं आई मीन आई एम अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ माँ Shiva. दुर्गा, या शिवा एंड बजरंगबली। So I have made my own mantra, which is ऐसे आता माँ, भोले बाबा, बजरंगबली. So I remember all three of them. So I keep on, even सोते समय या as soon as I get up, even if I get up at 4 o'clock in the morning or 3 o'clock in the morning for a washroom, so I keep on chanting this. So this helps me to connect with them spiritually. So this is how I begin my day, or rather I try to be 24/7 in this energy. And अगर मैं कहीं इवन ड्राइव भी करता हूँ तो ड्राइव करते करते भी आई लव चैंटिंग। जोर से अगर मैं कर सकूं, अदरवाइज मेंटली जहां मैं जोर से नहीं कर सकता। सो दैट हेल्प्स मी टू कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, और विद अल्टीमेट पावर। एंड देन मैम आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि हर चीज जीवन में नश्वर है। आपको चाहिए हर चीज, लेकिन आपको सक्सेस भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, बट इन द एंड नथिंग विल रिमेन विद मी। What will remain with me in this spiritual journey is my connectivity with the supreme. बाकी सब कुछ टेम्पररी है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी ओहदा हो, कोई भी सक्सेस हो, दिस विल कम, दिस विल गो, पीपल विल कम, पीपल विल गो। इवन आई एम नॉट परमानेंट, आई एम हियर फॉर सम टाइम ऑन दिस planet earth, I will go, but the one thing which is permanent is me as a soul is a permanent, and my connection with the supreme soul is permanent. So this is what have been my learning in my in my journey of so-called life of late, and I try to connect with this spirituality as much as possible. I am try to thank God as much as possible, और मैम कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, मैं एक चीज देखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें भी अच्छा क्या है या बचा क्या है। या माय फिलोसफी इज, सुनामी भी अगर आकर के चली गई तो रादर मैं ये देखूं क्या क्या तहस-नहस हो गया, मुझे ये देखना है कि क्या बचा है, or what next, what can I do. So this is what actually I practice, or this is what I hang on myself. That's what it is.
Yeah, Siddharth. Yeah, ma'am. Yeah, Siddharth. I can't hear you, ma'am. कि आप क्या एग्जैक्टली करते हैं इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाने के लिए? मैम, आपका सवाल मैम उससे पहले मैं आपको सुन नहीं पाया था। अब एक ही लाइन मुझे सुनाई आई है। आपने मेरे से पूछा है कि मैं व्हाट डू आई डू एग्जैक्टली टू मेक इंडिपेंडेंट लीडर्स? Yes. इज दिस Yeah, ओके? okay. Let me repeat the question once again. The या question is like आपने जो network अपना build करा है, that is a huge network and huge network of highly successful people, where there are n number of independent leaders and duplication आपकी टीम में जबरदस्त है. तो ये सब कुछ ठीक है. अगर अच्छे लीडर आते हैं, कोई नेटवर्कर आ गया, तो he knows, he has experience and he can build his team. बट आपने बहुत से ऐसे रॉ लोगों को भी तैयार करा और इंडिपेंडेंट बनाया और आज वो एक बहुत सफल लीडर बने. तो आप क्या एग्जैक्टली करते हो इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाने के लिए, डुप्लीकेशन करने के लिए? मैम, शुरू में जब वो नए होते हैं तो डेफिनेटली उनको काम करने का तरीका सिखाया जाता है, उनके साथ काम किया जाता है। बट देन आई ट्राई टू लीव देम एंड मेक देम इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनके अंदर ये फियर होता है कि जो आपका डाउनलाइन है वो 5-10 बार आप प्लान देख चुका है, सब कुछ कर चुका है, वो उसको कभी तैयार नहीं करते। वो उसको कभी इनकरेज नहीं करते कि वो जाए खुद से प्रेजेंटेशन करे। तो मैम, मैं थोड़ा सा मेरा फर्क ये है, मेरा काम करने के तरीके में अंतर ये है कि मुझे अगर जहां मुझे पता है वो कर सकता है, तो मैं उन्हें तैयार करता हूँ कि अब आधा आप करो, आधा मैं करूं। जैसे अगर मैं शुरू में के दिनों वेस्टीज की बात करूं, तो शुरू में जब मैंने उड़ीसा बिल्डअप करना शुरू किया था, तो सारी मीटिंग मैं अकेला करता था, हिंदी में, सीएनटी जिसको बोलते हैं, और बाद में सुदर्शन अपनी लैंग्वेज में उसको, उड़ीसा लैंग्वेज में लोगों को बताते थे। तो जब उनको 2, 4, 5, 7, 10 दफा हो गया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब आधी मीटिंग आप करना, आधी मैं करूंगा। तो प्लान आप बताना, प्रोडक्ट वगैरह मैं बता दूं। तो ई सेड कि नहीं, अभी मेरे से नहीं होगा। ई सेड क्यों? मैंने आपको देखा है क्लोजिंग करते हुए, तो आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ तो बोलते ही होगे उनको, तो यू कैन डू इट डेफिनेटली। He said, no, Abhi, you carry on. I said, no, I will not do it. So I pushed him to do half the meeting. And then उसके बाद में फिर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी। मैं, मुझे मालूम था अभी मैं खुद मैं कर रहा हूँ, इनको लेकर के कर रहा हूँ, एक्सटेंसिव ट्रैवल कर रहा हूँ, 12-14 दिन इनके स्टेट में रह रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। 1 साल बाद या 1.5 साल बाद इसमें तो कुछ कमी तो आएगी आएगी, अगर मैं कहीं और बिल्डअप करूंगा या जो भी है, इट कैन नॉट कैरी ऑन फॉर एवर। सो आए, तो मैंने एक होटल रूम में मीटिंग थी, तो मैंने 2-3 लोगों को बोला एक एक प्रोडक्ट करने के लिए। सो इनिशियली दे सेड नो ऑब्वियसली, बट आई इनकरेज देम टू डू इट। सो ऐसे मैंने एक एक प्रोडक्ट के लिए उनको तैयार किया, एंड देन आई कंग्रेचुलेटेड देम फॉर डूइंग। सो धीरे धीरे मैं उनको रेडी करना, सेकंड थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप ऐसे रेडी हुई। एंड देन उसके बाद में अपना स्पेस शेयर कराना। जैसे मैम आपको याद होगा 2012 के आसपास, 11-12 में दिल्ली में कोई भी लोकल बिजनेस नहीं था, सारा बिजनेस बाहर होता था, दिल्ली के आसपास होता था। महीने की सिर्फ एक सीएनटी होती थी, वो भी कंपनी की, और उसमें भी मुश्किल से 80-90 लोग होते थे। फिर मैम जब दिल्ली के जब कुछ नेटवर्क आए, तो मैंने सीएनटी में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हमने हमारी वीकली सीएनटी खुद की करनी शुरू करी आईटीओ के ऊपर में। उस समय क्योंकि नेटवर्क नए थे, तो मैं खुद जाता था, सारी सीएनटी खुद करता था। यहाँ तक कि लोगों ने वो देखा, जो पुराने लोग हैं, मैं प्रोजेक्टर भी खुद ही अपने हाथ से लगाता था। धीरे धीरे मैम नेटवर्क बनने लगा, लोग सफल होने लगे, उनकी पार्टिसिपेशन मैंने उस मीटिंग्स में बढ़ाई। धीरे धीरे मैंने पार्टिसिपेशन अपनी कम करी, मैं टेस्टिमोनियल तक सीमित रह गया, सिर्फ टेस्टिमोनियल देने के लिए आता था, बाद में थोड़ी क्लोजिंग कर देता था। उसके बाद जब और लोग तैयार हो गए, मैंने धीरे धीरे जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं लगातार जाता रहूंगा तो सारा फोकस जो है वो सिर्फ मेरे ऊपर रहेगा। तो आई नीड टू डिसेंट्रलाइज दैट, देन एंड ओनली देन आई कैन बिल्ड अप द अदर पीपल। या ये लोग कब आगे आएंगे? अगर मैं ही वहां जाता रहूंगा, सब लोग मेरे ऊपर ही फोकस्ड रहेंगे, तो ये लोग कभी ना हाईलाइट होंगे, ना इनका कभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो जानबूझ करके मैंने वहां जाना बंद किया। आपको पता है पूरे कंट्री में सबसे पहले हमने सेमिनार्स करने शुरू किए थे। सेमिनार में शुरू में तो 200 लोग भी नहीं होते थे, साल 1.5 साल तक।
उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ, सेमिनार हाउसफुल होने लगे, एक सेमिनार के बाद टिकट नहीं मिली, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लोग कहते थे जी कि कोई और हॉल देख लो, मैं कहता था आप देख लो, जब नहीं मिला मैम उसके बाद भी लोग इतनी मारामारी, देन आई एनकरेज पीपल टू डू देयर ओन सेमिनार एंड तो जो हमारे डीसीडीज हैं उन्होंने अपने सेमिनार करने शुरू किए, देन एक ग्रुप ने किया, देन अनदर ग्रुप, थर्ड ग्रुप, आई एनकरेज एवरीबॉडी टू डू देयर ओन सेमिनार, जिसकी वजह से मैम अभी तक ऑफ लेट लास्ट तक महीने में 50, 60, 70 सेमिनार दिल्ली एनसीआर के 50, 100, 150 किलोमीटर रेडियस में होने शुरू हो गए एंड सारे सेमिनार वर हाउसफुल। मेरी कभी ये सोच नहीं रही कि मैं सेंट्रलाइज रखूं, मैं एक ही जगह रखूं, मैं कंट्रोल में रखूं, मैं हाईलाइट मेरे ऊपर हो, आई शुड कंट्रोल द थिंग, नोबडी इज माय एम्प्लॉयर, मैं चाहता ही नहीं। तो अगर आई हैव मेड पीपल इंडिपेंडेंट, इट इज योर बिजनेस, आप सीखो, आओ, जब मशवरा आपको लेना है लो, जब जरूरत है मेरे पास आओ, उसके बाद इट इज योर ओन फील्ड, यू आर द किंग ऑफ योर ओन जंगल, आई मीन डोंट बी इन माय शैडो, गो देयर, आउट, बिल्ड, प्रूव योरसेल्फ, आई मीन मेक योर ओन जंगल, यू आर द किंग योरसेल्फ, राइट, देयर इज नो लिमिट टू इट। तो मैंने कभी किसी को पकड़ा नहीं, मैं नहीं चाहता कोई मेरी छत्र छाया के नीचे रहे या मेरे नाम के नीचे रहे या ग्रॉस के नीचे रहे, मैं कभी नहीं चाहता। आप जाइए, बिल्ड करें, अपना भविष्य बनाइए। तो दिस इज हाउ व्हाट मैम आई हैव डन एंड आई एम नेवर अफ्रेड कि इन चीजों से बिजनेस खराब हो जाएगा। आई रिमेंबर वेरी वेल, मैं छोटा सा इंसिडेंट व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा जिससे शायद उन्हें कुछ सीखने को मिले। मैं, मेरा एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिन्होंने कुछ टाइम काम करने के बाद में छोड़ दिया था, देन वो लोग वापस आए मेरी सक्सेस को देखते हुए, उन्होंने अच्छे से काम करना शुरू किया, वापस आकर वो 15, 20, 25 हजार रुपए महीने पे पहुंच गए और ठीक ठाक करने लगे। सो उन्होंने मुझसे टाइम लिया न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार के लिए। आई सेड कि अब तो आप कई देख चुके हो, अब आप खुद कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, यू शुड डू इट रादर देन आप मेरे ऊपर रिलाय करो। आई सेड हम चाहते हैं आप कर दो। ऐसे ठीक है करूंगा, बट माय कंडीशन इज मुझे 200 लोग चाहिए। उनके पास टाइम था महीने 2 महीने बिल्डअप करने के लिए। दे सेड हाँ जी 200 लोग हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरी शर्त है अगर 200 लोग होंगे तो मैं करूंगा, अगर 199 भी हुए तो देन बी प्रिपेयर्ड, आई विल नॉट डू इट। दे सेड ओके। तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे मैं वहां पर पहुंचा, मैं अपनी शॉर्ट्स में था, टी शर्ट में था एंड आई सेड हाँ जी लोग कितने आ रहे हैं? बोलो सर जितने कहा उतने आ जाएंगे। आई सेड ओके फाइन। देन 11 बजे का टाइम था, 10:30 हो गए, पीपल स्टार्टेड कमिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू चेंज। तो मैं चेंज नहीं कर रहा। सर चेंज कर लो। मैंने कहा मेरे को 200 लोग गिना दो, मैं चेंज कर दूंगा। एंड करते 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 मुश्किल से 191 लोग हुए एंड मैंने उनको कहा, मैंने कहा सी अकॉर्डिंग टू हमारी शर्त के अनुसार मैं नहीं करूंगा, मैं मसूरी घूमने जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। आपने इतनी बार मेरे को करते हुए देखा, अभी भी कुछ सीखना है तो सिखा देता हूँ। तो उन्होंने मेरे बहुत हाथ पैर जोड़े, सब कुछ करा, लेकिन मैं चला गया मैं। उसके बाद उन्होंने मरता क्या ना करता खुद किया। रात को उनका फोन आया, दे सेड सर उस समय तो बहुत डर लगा, ये लगा वो लगा, लेकिन करके मजा आ गया, थैंक यू सो मच, वी लव यू। So that is how I have put people in the difficult situation. I have trained different people with different tactics. But मुझे इन सिचुएशन में कभी ऐसा डर नहीं लगता कि अगर बिजनेस खराब हो जाएगा या मेरे करने से ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ मैम चीजें रही जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट। वंडरफुल, ऑसम सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, गॉड ब्लेस यू। आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए और आज मैं जानती हूँ कि जितने मैसेजेस एंड कमेंट्स आने वाले हैं, पीपल हैव सो मच बेनिफिटेड बाय योर टॉक। इतने सारे सक्सेस मंत्रास उनको मिले, आपसे सीखने को मिला एंड इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको दिखेंगे सिद्धार्थ। सो थैंक यू वंस अगेन। हमारे व्यूअर्स की तरफ से मैं थैंक्स करना चाहूंगी। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम, प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सो मच। या मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। संडे शाम को 7 बजे हम एक और बहुत बड़े सरप्राइज लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए।